मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातेह के वॉल्यूम 45 के पार्ट 2 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान अपने दरबार में वज़ीरों, मुशीरों और पाशाओं के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं, हमने वो बुग़्ज़ दूर कर दिया जो हमें अजियत दे रहा था, वो बुराई जिसका नाम बज़ंतीन था। हम जब भी फतह की तरफ बढ़ना चाहते थे वो हमारी तवानाई को इस तरह काट डालता था जैसे हमारी पीठ में खंजर गोम दिया जाए, और ये हमारी हिम्मत को तोड़ रहा था। हमारी ताकत और तवानाई अब बढ़ गई है। खुदा का शुक्र है कि अब कोई गद्दार नहीं है जो गद्दारी के साथ हमारी पीठ में छुरा गोंबे, जबकि हम अपने आला मकसद के उसूल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ज़गनोस पाशा को परेशान देखकर सुल्तान पूछते हैं, क्या ऐसा नहीं है ज़गनोस? इस पर ज़गनोस पाशा कहते हैं, हमने उनसे जान छुड़ा ली मेरे सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पोंतस वो खुद को मशक्की रूम सल्तनत के आखिरी बाकी मानदा नुमाइंदों के तौर पर देखेंगे। हो सकता है कि उनकी ताकत काफी ना हो, लेकिन जब मौका मिलेगा तो बगावत कर देंगे। सुल्तान, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अपनी तलवारों का खून खुश्क होने से पहले आखिरी गंदगी को भी दूर कर देना चाहिए। फिर जंदारली कहता है, तलवारों पर से खून खुश्क होने से पहले कुछ करना चाहिए। ज़गनोस पाशा ठीक कह रहा है मेरे सुल्तान, लेकिन ये वक्त अभी वो वक्त नहीं है। सुल्तान, पोंतस वो है जो हमें अक्विलिनोल रियासत और तैमूरी रियासत से रोकता है। हम अगर पोंतस को खत्म करते हैं तो वो इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले होंगे। हम अगर ऐसा करते हैं और मगरिब की तरफ बढ़ते हैं तो हम दो ताकतवर रियासतें बनाकर भी पीछे रह जाएंगे। जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं, लेकिन खलील पाशा। सुल्तान उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कहते हैं, खलील पाशा ठीक कह रहे हैं, हमसे इल्म सियासत का भी यही तकाजा है। हम इसलिए पहले मगरिब की तरफ बढ़ेंगे। शहाबुद्दीन पाशा हमें बताएं कि रोमियों की सरजमीन, नेमस की सरजमीन और हंगरी की हुदूद हमारे लिए किस तरह इंतजार कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो शख्स कुस्तुनतुनिया की बंदरगाह पर आ पहुंचते हैं और कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर उस्मानी झंडा देखकर एक शख्स कहता है, शर्मनाक बात है कि कुस्तुनतुनिया शहर को जब्त कर लिया गया है। इस पर उसका साथी कहता है, हम अगर यहाँ हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि कुस्तुनतुनिया को जब्त कर लिया गया है। जवाबन पहला शख्स कहता है, हमारे आबाओ अजदाद की बनाई हुई इन दीवारों पर उस्मानी परचम लहरा रहे हैं क्या तब भी? इस पर उसका साथी कहता है, दीवारें सिर्फ पत्थर हैं दिमित्री, सब्र करो, जब वक्त आएगा तो पत्थर हट जाएंगे। वहाँ मौजूद शख्स उन दोनों को देखकर अपने साथी से कहता है, मुझे फौरन उस्ताद पिलितानो के पास जाना है। ये कहते साथी वो शख्स वहाँ से चला जाता है। दोनों बूढ़े शख्स आगे बढ़कर उस्मानी इंतजामिया के लोगों के पास आते हैं। वहाँ मौजूद इंतजामिया का सरबराह उनसे पूछता है, आप दोनों कौन हैं? जवाबन बूढ़ा शख्स कहता है, मैं अगामिनीन हूँ और ये मेरा मुआविन दिमित्री है। हम पोंतस की रोमन सल्तनत से आए हैं। हम ममार हैं और अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। हम यकीनन आपके तुर्क निजाम पर भरोसा करते हुए आए हैं। दस्तावेजात देखने के बाद इंतजामिया का सरबराह उन्हें वहां से भेज देता है। आगे बढ़ते साथी दिमित्री कहता है, हम काशिश के साथ वही सलूक करते जिसका ये हकदार था। जवाबन उसका साथी कहता है, आप जिस पत्थर पर पाँव रखते हैं वो नहीं टूटता, लेकिन जब वक्त आएगा तो टूट जाएगा। फिर उस्मानी सल्तनत के झंडू को देखते हुए कहता है, और फिर इसके ऊपर लगा हुआ परचम भी गिर जाएगा। दूसरी तरफ महल में शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, सुल्तान व त्राबलस की रूमी सल्तनत की तरह ताकतवर नहीं है। ये किले एनोस और सलीमार हमारे पयातख्त अदरनी की हुदूद के करीब वाक़े हैं। सुल्तान, अभी तक इनकी तरफ से कोई कासिद नहीं भेजा गया जो आपको फतह की मुबारकबाद दे और आपसे अमान तलब करे। इसके अलावा इन किलों का इंतजाम मजूल शहंशाह कुस्तुनतिनोस के रिश्तेदारों के मातहत था। यहाँ राहिबों का एनोरस नामी मरूफ किला भी है, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं है। ये एक जगह के सिवा कुछ नहीं है जहाँ ऑर्थोडॉक्स राहिब रहते हैं और इबादत करते हैं। शहाबुद्दीन पाशा की बात सुनकर जंदारली कहता है, हमारे सुल्तान के मानने वाले सिर्फ मुसलमान होंगे शहाबुद्दीन पाशा, ऑर्थोडॉक्स जरूर पैरोकार बनेंगे। सुल्तान कहते हैं, खलील पाशा, मेरे पैरोकार वो सब मजलूम हैं जिन्हें मैं टोना से फरात तक अपने साय में पनाह दे रहा हूँ। हमने अगर जबरदस्ती इस्लाम का नूर उनके दिलों में दाखिल कर भी दिया तो उनके दिलों को इस तरह रोशनी नहीं मिलेगी। शहाबुद्दीन पाशा, एनोस और सलीमार की तरफ जल्दी से कासिद भेजो। जरा उनसे पूछो कि उन्होंने हमें फतह की मुबारकबाद क्यों नहीं दी। फिर नक्शे पे तीर रखते हुए कहते हैं, बाली साहब, हम जब मगरबी रूम के खिलाफ मुहिम पर निकलेंगे तो मैं रास्ते में कोई एक कंकर भी नहीं चाहता। मलकोच ओगलों को सरहद पर मोहतात रहने का कहो। सुल्तान का हुक्म मिलने पर बाली साहब कहते हैं, फिक्र ना करे मेरे सुल्तान, हमारी राह में जो कोई भी खड़ा होगा हम उसे कुचल देंगे। सुल्तान उनका शुक्रिया अदा करते हैं और नक्शे की जानिब गौर से देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ नोतरस एक कमरे में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ प्लितानो आता है। प्लितानो को परेशान देखकर नोतरस कहता है, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है प्लितानो? जवाबन प्लितानो कहता है, वो आ गया है, वो शहर में है, बंदरगाह से दाखिल हुआ है। नोतरस पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन आया है? जवाबन प्लितानो कहता है, अगामीनन। अगामीनन का नाम सुनकर नोतरस परेशान होते हुए कहता है, ये एक आफत है। इस पर प्लितानो कहता है, मैंने तुमसे कहा था यहाँ से चले जाओ। नोतरस कहता है, अब हम क्या करेंगे? वो हमसे मिलने के लिए जरूर कहेगा, मुझे यकीन है कि वो हमारा एहतसाब करने आया है। ये सुनकर प्लितानो
परेशान होते हुए कहता है मेहमत हमें माफ कर देगा मगर अगामेमनन हमें जिंदा खा जाएगा। उधर अगामेमनन हेरिस्तो के घर बैठा खाना खा रहा होता है और कहता है हेरिस्तो तुम कह रहे हो अदालत ने बादशाह पर मुकदमा चलाया, यह नाकाबिले यकीन है। हेरिस्तो कहता है मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मैं अगर मुआवजा कबूल ना करता तो वो बादशाह के हाथ काट डालते। अगामेमनन गुस्से से कहता है ये एक ड्रामा है, लगता है कि तुम्हें यकीन आ गया। हेरिस्तो कहता है मैंने ये अपनी आंखों से देखा, उनके लिए इंसाफ सबसे बढ़कर है। अगामेमनन गुस्से से कहता है ये सिर्फ बकवास है, हेरिस्तो तुर्को ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। इस पर हेरिस्तो कहता है मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उनके लिए अदालत सबसे बढ़कर है, वो मुझ जैसे आम आदमी को धोखा क्यों देंगे। उन्होंने मुझे मुआवजा अदा किया और मेरे खानदान के अखराजात के लिए मुझे उजरत देने का कहा। हेरिस्तो की बातें सुनकर अगामेमनन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है सालों से मैंने तुम्हें बरसों से मेरे साथ काम करने पर मजबूर किया, मैंने तुम्हारे लिए कोशिश की और तुम्हें एक अजीम मामार बनाया, मगर अब मुझे डर है कि इस कटे हुए हाथ से कोई तुम्हें फन तमीर की इजाजत नहीं देगा और ना ही कोई काम सौंपेगा। ये कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। अगामेमनन की बातें सुनकर हेरिस्तो बहुत परेशान हो जाता है। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है तो एलानोर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, मगर हेरिस्तो से रोकते हुए कहता है मैं खोलूंगा। ये कहते साथ ही वो दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। हेरिस्तो के जाने के बाद एलानोर अगामेमनन से कहती है भाईजान आप उस पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। अगामेमनन कहता है उस पर नजर रखो, वो तुर्कों की चालू से बेवकूफ बन रहा है। हेरिस्तो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एलानोर पूछती है हेरिस्तो कौन आया है। हेरिस्तो कहता है सुल्तान आए हैं एलानोर, सुल्तान आए हैं। सुल्तान का नाम सुनकर अगामेमनन और एलानोर भी दरवाजे के सामने आ जाते हैं। हेरिस्तो सुल्तान जंदारली और मुहावजू को अपने दरवाजे पर देखकर सख्ते में आ जाता है। हेरिस्तो को चुपचाप देखकर सुल्तान कहते हैं अगर आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे तो हम महल वापस चले जाएंगे। सुल्तान की बात सुनकर हेरिस्तो कहता है मेरे सुल्तान क्या ऐसा हो सकता है, माफ कीजिएगा आइए तशरीफ लाइए। हेरिस्तो की तरफ से इजाजत मिलते साथ ही सुल्तान मुस्कुराते हुए उसके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उधर बंदरगाह पर बहादुर पाशा इंतहाई परेशानी के आलम में बैठे होते हैं। इसी दौरान वहाँ दोगान आता है और कहता है सल्तनत के लिए अहम बच्चे चुनने वाला हमारे गांव से 8 बच्चों को लेकर गया। 7 बच्चों को अंदरून में दाखिला मिला और कहा गया कि ये होशियार हैं, मगर उस दौर के आगा ने मुझे जानकर कहा कि ये किसी काम का नहीं है, इसे वापस भेज दें। मैंने दांत दिखाए तो वो मेरे करीब आ गया और उसने मेरी थोड़ी से पकड़कर मेरा मुंह खोला, फिर मेरे दांतों को देखकर कहा इसके पास भेड़िए के दांत हैं। फिर उन्होंने मुझे इस्लाम और तुर्क रिवायात सिखाने के लिए खानदान के हवाले कर दिया। मोची हाजी उस्ताद, मैंने सोचा कि हमारा नसीब इधर है। हाजी उस्ताद एक अजीम इंसान थे मगर उनकी उम्र ने वफा न की और वो वफात पा गई। मैंने अपने आप से कहा कितने बदनसीब इंसान हो बेदुगान। खैरुद्दीन पाशा वो अपने सुर्ख जूते हाजी उस्ताद से खरीदते थे, उन्होंने मुझे वहीं पर जाना और मुझे पसंद किया, वो मुझे अपने साथ लेकर आ गए। इस पर बहादुर पाशा कहते हैं खैरुद्दीन पाशा से आपकी मुराद खलील पाशा के वालिद हैं। दोगान कहता है बिल्कुल, खलील पाशा से मेरी शनासाई जंदारली हवेली तक फैली हुई है। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, मोची एक बहादुर आदमी था, अगर मैं उसके साथ रहता तो मैं सिर्फ बहादुर बनता। वो मर गया तो मैंने कहा खज़ां है, लेकिन खैरुद्दीन पाशा के साथ मैंने बहादुरी के साथ साथ सियासत भी सीखी। जब मैं उनकी आगोश से निकला तो मैंने कहा अब बहार है। बहादुर पाशा, मैं अब आपसे कहता हूँ कि जो आपको खज़ां के तौर पर दिखता है शायद वो बहार की खुशखबरी हो, हौसला हार कर अपना सर न झुकाएं। दोगान की बातें सुनकर बहादुर पाशा उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उधर सुल्तान और जंदारली अगामेमनन और हेरिस्तो के साथ बैठे होते हैं। सुल्तान अगामेमनन की बातें सुनने के बाद कहते हैं अच्छा तो आप पत्थर के कारीगर हैं। अगामेमनन कहता है हाँ, त्राबजन और कुस्तुनतुनिया की तमाम दीवारें मेरे खानदान वालों ने बनाई थी। जंदारली अगामेमनन के हाथों को देखते हुए कहता है मगर आपके हाथ पत्थर के कारीगर की मुनासबत से बहुत नरम हैं। जंदारली की बात सुनकर अगामेमनन चौंकते हुए कहता है दरअसल मैं काफी अरसे से पत्थर की कारीगरी नहीं कर रहा, मेरी आंखें अब मिट्टी और चूने में फर्क नहीं कर पाती। सुल्तान कहते हैं इस तरह के हुनरमंद कारीगरों को आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। जवाबन अगामेमनन कहता है सुल्तान, मैं सिर्फ साहिल में काम नहीं करता बल्कि मंसूबा बंदी भी करता हूँ। मैंने हार नहीं मानी बल्कि मैंने जो कुछ सीखा था वो हेरिस्तो को भी सिखा दिया। फिर सुल्तान हेरिस्तो से कहते हैं हेरिस्तो तुम्हारा जख्म कैसा है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। हेरिस्तो कहता है आपने जिन हकीमों को बताया उन्होंने जो जरूरी था वो किया, दर्द तकरीबन खत्म हो चुका है। सुल्तान कहते हैं हम भी इलाज बंद कराए हैं क्योंकि मुझे फिक्र है कि क्या आपकी कोई ख्वाहिश या आरजू है। हेरिस्तो कहता है नहीं मेरे सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। हेरिस्तो के बात न करने पर एलानोर जैसे ही बोलने लगती है हेरिस्तो से रोक देता है। ये देखकर जंदारली कहता है उसे बात करने दो। एलानोर कहती है हेरिस्तो को बहुत दुख है कि वो आपके साथ काम नहीं कर सकेगा, बगैर हाथ के मामार नहीं होता। हेरिस्तो की ख्वाहिश थी कि आपके लिए खूबसूरत मस्जिद बनाए। एलानोर की बात सुनकर सुल्तान हेरिस्तो से पूछते हैं हेरिस्तो क्या तुम अब भी ये चाहते हो। हेरिस्तो कहता है हाँ मेरे सुल्तान, मैं चाहता हूँ। जवाबन सुल्तान कहते हैं तो फिर मजबूत बनो हेरिस्तो दोलोस, मामारू के सरबराह के तौर पर तुम अपना फर्ज जारी रखोगे। सुल्तान की बात सुनकर एलानोर और हेरिस्तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हेरिस्तो कहता है मगर मेरे सुल्तान मेरा हाथ
मुकद्दसात। सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते हैं, हम अपने मुकद्दसात अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिलों से तामीर करते हैं। हमें अपने दिल से महरूम ना करना है रिश्तों। ये मेरा फैसला है, इसमें अब ताखीर नहीं होनी चाहिए, अब सुस्ती मत करना। सुल्तान की बातें सुनकर एलानूर और हैरिस्तो खुश होते हैं, मगर एगामिनन बहुत बेचैन दिखाई देता है। उधर मुफ्ती साहब बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ फातिमा खातून आती हैं और उनके पास बैठ जाती हैं। मुफ्ती साहब अपने हाथ में मौजूद कुरान पाक की जानिब देखते हुए कहते हैं, क्या तुम जानती हो मैंने ये आयत तुम्हारी पैदाइश के वक्त पढ़ी थी और अब ये तुम्हारे साथ नए घर जाएगी। ये कहते साथ ही वो कुरान पाक फातिमा खातून को दे देते हैं और मजीद कहते हैं, फातिमा जब तुम पैदा हुई तो मैंने तुम्हें पाक साफ करने के बाद तुम्हारा नाम फातिमा रखा। तुम्हारी वालदा बहुत जल्द इंतकाल कर गई। बेटी मैंने पूरी कोशिश की कि कभी तुम्हें वालदा की कमी महसूस ना हो, लेकिन मैं इतना ही कर सकता था। फातिमा खातून कहती हैं, अस्तगफिरुल्लाह बाबा, मैं दुनिया की किसी खुशी के लिए आपके साए का सौदा नहीं करूंगी। मुफ्ती साहब कहते हैं, अब तुम जिस आदमी के साए तले पनाह लोगी वो तुम्हारा शोहर है। फातिमा उसका साया इस दुनिया में तुम्हारे लिए वाहिद साया है। उसकी इज्जत करो ताकि वो भी तुम्हारी इज्जत करे। उसे सुकून दो ताकि तुम भी पुरसुकून रहो मेरी बेटी। मुफ्ती साहब की बातें सुनकर फातिमा उनके हाथ का बोसा लेती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। नाजरीन, इसके साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।